तो आप सभी फर्स्ट ईयर के स्वागत करता हूं नर्सिंग एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो एक हम एनाटॉमी का बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम उठाए हैं। इसको आप लोग को अच्छे से समझना है। आपको क्या इसमें इम्पोर्टेंट है हम बताएंगे, क्या आपको लिखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो 10 नंबर में पूछेगा, इससे कम नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा कि मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मतलब जो स्त्री का प्रजनन तंत्र है, चित्र बनाकर उसको विस्तार से समझाए। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा तो 10 नंबर में पूछेगा, जिसमें से फिगर आप बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, तो लगभग आपको आधा नंबर फिगर पे ही मिल जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कोई भी हो, चाहे वो श्वसन रिस्पायरेशन सिस्टम हो, या गैस्ट्रिक वाला जो होता हो, पाचन तंत्र वाला हो, या मस्तिष्क का हो, या हृदय का हो, या आँख का हो, कोई भी पूछता है जो आप में पिक्चर दिया हो एनाटॉमी में और उससे वाला क्वेश्चन पूछता हो, तो अगर आप पिक्चर बनाते हैं तो 5 नंबर, और अगर आप थ्योरी लिखते हैं तो 5 नंबर, 10 नंबर में होगा। अगर आप पिक्चर नहीं बनाते हैं तो आधा नंबर आपका वहीं पे कट जाएगा, क्योंकि एनाटॉमी में जो पिक्चर होता है उसी के माध्यम से लोग समझते हैं लिखने के लिए। तो अगर पिक्चर आता है तो आप आसानी से लिख देंगे। तो देखिए, हम कोशिश किए हैं पिक्चर बनाने का, जैसा भी हो, लेकिन ठीक ठाक बन गया है। आप लोग भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ खींचना है। आपको ये दिमाग में बैठा लीजिए कि दोनों साइड में एक ओवरी होता है, अंडा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे ए क्या है, दोनों साइड में एक अंडा ज्वाइंट रहता है। तो ये दिमाग में रखना है कि दोनों साइड में अंडा होता है, और जो पूंछ होता है ए वाला क्या है, ए वाला ऐसे कर, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये जो पूंछ वाला है, ये पूंछ वाला कैसे है। तो जैसे देखिए, जैसे है तो ऐसे आपको करना है, ऐसे ले जाना है, और इसी को ऐसे, और फिर ऐसे करके, और फिर ऐसे इसको घुमा देना है। यही चीज़ें तो है। और इसमें जो सेकेंड वाला है, इसमें एक अंडा लगा देना है, हो गया। अब इसी प्रकार से जो है आपको क्या है, पिक्चर को बनाना होता है। तो ज़्यादा आप पिक्चर को दिमाग में नहीं लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए कि कैसे करना है। तो देखिए, पिक्चर हो गया, ऐसे करके ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है, और इसमें कितना लाइन है, इसके जो एक पूरा बनेगा उसके अंदर में भी एक लाइन है। तो ये 2 लाइन हो गया, और 2 लाइन ये नीचे वाला। देखिए, अब ऐसे आएगा तो ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे कर दीजिएगा, फिर बीच में जो 2 लाइन आएगा तो एक इसके बीच में चल जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, और फिर मतलब देखिए पिक्चर कितना आसान है। पिक्चर ये बहुत आसान है। सिर्फ आपको माइंड में क्या ध्यान में रखना है, माइंड में ये ध्यान में रखना है कि कौन चीज़ कहाँ पे होता है। पिक्चर बनाने के साथ में आपको नोमेनक्लेचर भी करना होगा, नामांकन भी जो होता है, मतलब बताना पड़ेगा कि कौन चीज़ कहाँ पे है। तो जैसे देखिए, ये क्या है, ये एक प्रकार का दीवार के टाइप का है। एक दोनों बगल से ये जो लाइन है क्या है, ये लाइन एक प्रकार से दीवार के काम करता है। तो इसलिए मस्कुलर वॉल ऑफ यूट्रस, मतलब जो गर्भाशय होता है स्त्री का, उसका ये मांसपेशी का दीवार है, दीवार ही ना है एक साइड से। तो ये वाला पार्ट को, ये जो पार्ट है, ये वाला लाइन, इसको आप लोग लिख दीजिएगा मस्कुलर वॉल ऑफ यूट्रस, मतलब जो मांसपेशी है, मतलब गर्भाशय का मांसपेशी भित्ति, ये चीज़ हो गया। इसके अंदर वाला ए वाला जो पार्ट है, ए वाला और ए वाला जो पार्ट है, इस वाले खाली पार्ट को बीच में जो है, इसको हम लोग कहेंगे बॉडी ऑफ यूट्रस। मतलब ये क्या है, यूट्रस का जो गर्भाशय का क्या है, एक भाग है, बॉडी है, कौन, ये बीच वाला, ये बीच वाला। और ये लाइन क्या है, ये लाइन हो गया दीवार गर्भाशय का। उसके बाद ये बीच वाला जो है, ए वाला पार्ट है, जो आप यहाँ से आप यहाँ वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, और ये जो पार्ट है बीच वाला, ए वाला पार्ट जो है, ए वाला पार्ट आपका क्या है, वैजिना है, जिसको हम लोग योनि बोलते हैं। और इसी में क्या होता है, निषेचन का क्रिया होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये जो हाइमिन होता है, यहाँ पे होगा एन होगा। ये जो हाइमिन होता है, ये सबसे अंतिम छोर होता है गर्भाशय का। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो देखिए, ये जो वैजिना के ठीक ऊपर है, जहाँ से यहाँ पे देख रहे होंगे थोड़ा सा ये इधर आ रहा था, लेकिन ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, ये भी आ रहा था तो ये भी इधर थोड़ा मुड़ा हुआ है। तो जो ये मुड़ा है, जहाँ पे ये जो इंडोमेट्रियम है, जो आंतरिक परत है गर्भाशय का ये क्या है, ये सबसे आंतरिक परत है। ये वाला क्या है, सबसे आंतरिक परत है गर्भाशय का।
तो ये जो गर्भाशय का जो आंतरिक परत है और आंतरिक परत जहाँ पे लास्ट कर रहा है और फिर जहाँ से वैजिना ये ज्वाइंट हुआ है, तो उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जहाँ से एंडोमेट्रियम गर्भाशय ज्वाइंट हुआ, इंड किया है, इंड यहाँ पे हुआ है यहाँ आकर, और यहाँ जो वैजिना क्या हुआ है, शुरू हुआ है, तो ये दोनों के जो ज्वाइंट का जो जगह है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्विक्स बोलेंगे। ध्यान के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और ये तो बता ही दिए, ये जो भाग है गर्भाशय का सबसे आंतरिक भाग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि गर्भाशय के आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, तो एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, ए वाला और ए वाला दोनों साइड से एक ही है। ए वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस वाले भाग को हम लोग राउंड लिंगामेंट बोलते हैं। राउंड लिंगामेंट का मतलब होता है कि जो क्या है, यहाँ पे देखिए ए राउंड है ना, ये एक प्रकार से क्या बनाएगा, एक प्रकार से राउंड ही तो बनाएगा, लेकिन ये ज्वाइंट है इसलिए यहाँ पे लिंगामेंट लिखा हुआ है। क्यों, लिंगामेंट में ज्वाइंट ही होता है। तो ये जो ओवरी होता है, जो दोनों अंडाशय होता है, क्या होता है देखिए कि यहाँ पे ये लिंगामेंट है, मतलब जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको राउंड लिंगामेंट बोला गया है। क्योंकि ये देखिए एक प्रकार से राउंड बनाएगा ना, एक प्रकार से ये भी राउंड बनाएगा, लेकिन इसमें जो है राउंड लिंगामेंट के साथ में मतलब जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए राउंड लिंगामेंट बोला जाता है इसको और इसको। ये जुड़ा हुआ है किससे, ये आपके गर्भाशय से जुड़ा हुआ है ओवरी को। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो ये वाला नलिका है, जो ये वाला नलिका आप लोग देख रहे हैं, ये वाला नलिका जो सबसे ऊपर वाला जो नलिका है, तो इस नलिका को या इधर इसको ले लीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं, यूट्रिन ट्यूब बोलते हैं। मतलब जो मूत्र नली है तो वही होता है यूट्रिन ट्यूब। सबसे ऊपर वाला जो नली है इसको यूट्रिन ट्यूब बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कौन चीज़ कहाँ पे है। तो ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें को हम लोग क्या बोलते हैं, मसल्स ऑफ यूट्रस, मतलब जो वाल है, भित्ति है, वो है। ये वाला भाग वैजिना है। नीचे वाला जो सबसे पूंछ होगा उसको हम लोग हाइमीन बोलते हैं। उसके बाद ये जो खाली जगह है बीच में, ये बाल के भीतर और क्या है, वैजिना के बाहर जो भाग खाली है इसको हम लोग बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं, मतलब गर्भाशय का भाग। उसके बाद गर्भाशय का शरीर। उसके बाद ये दोनों जहाँ पे ज्वाइंट किया है, एंडोमेट्रियम हो या आपका जो वैजिना जहाँ पे ज्वाइंट हुआ है उसको हम लोग सर्विक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सर्विक्स है। ये आंतरिक परत है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियम बोलेंगे। ये दोनों देखिए, ये राउंड है एक प्रकार से, ये राउंड है, और यहाँ पे ये ओवरी जो है, जो अंडा है, ये क्या है, गर्भाशय से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको राउंड लिंगामेंट बोलते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर वाला नली है, ये वाला, इसको हम लोग यूट्रिन ट्यूब बोलते हैं। तो इसी चीज़ फिगर को समझना था। फिगर आप समझ लिए तो आपका ये क्वेश्चन बन गया। बन क्या गया कि इस जितने भी चीज़ है ये वाला, इसी को आपको क्या करना है, लिख देना है थ्योरी में। ये जितने भी भाग आप देखें ना लिखा हुआ है नाम, इसी को थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 लाइन, सब में 2-2 4-4 लाइन लिख देना है कि ये राउंड लिंगामेंट होता क्या है। उसके बाद एंडोमेट्रियम होता क्या है। तो एंडोमेट्रियम क्या है, तो एंडोमेट्रियम जो है वो गर्भाशय का सबसे भीतरी परत होता है। तो ये चीज़ आप उसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद है सर्विक्स है। सर्विक्स क्या होता है, तो जहाँ पे एंडोमेट्रियम जो है, गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम है, मतलब सबसे आंतरिक गर्भाशय का जो परत है, वो जहाँ पे क्या करता है, गर्भाशय के जो एंडोमेट्रियम सबसे आंतरिक परत मतलब वैजिना योनि के साथ जहाँ पे जुड़ता है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। यूट्रिन ट्यूब क्या है, तो जो मूत्र नली होता है उसी को हम लोग यूट्रिन ट्यूब बोलते हैं, जहाँ से मूत्र क्या होता है, पास होता है। ये चीज़ें हैं। और बॉडी ऑफ यूट्रस क्या है, मतलब जो गर्भाशय का जो भाग है, गर्भाशय का जो शरीर है, तो ये लिखेंगे कि यह गर्भाशय का एक शरीर है खोखला, जहाँ पे जो भित्ति है, ये जो वाला भित्ति है गर्भाशय का, और जो योनि है उसके बाहर वाले ये जो योनि है ना, भजिना के बाहर वाले भाग, और मसल्स ऑफ यूट्रस वाल के अंदर वाले भाग को, मतलब ये दोनों के बीच के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं। तो इसको लैंग्वेज में हम समझा दिए हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपको ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय के बारे में लिखना पड़ेगा।
तो देखिए मैं सीधा समझाता हूँ कि सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्त्री का प्रजनन अंग को, प्रजनन तंत्र को समझाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, आप लोग जानते हैं प्रजनन तंत्र क्या है। तो प्रजनन तंत्र एक ऐसा क्रिया होता है, एक ऐसा प्रक्रिया है जहाँ पे क्या करते हैं, नर और मादा मिल के अपने जैसे वंश वृद्धि के लिए क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, जहाँ पे उनके जैसा संतति क्या होता है, पैदा होता है या जन्म देते हैं इसी प्रजनन प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये हो गया है प्रजनन तंत्र। अब देखिए, अब जानते हैं कि प्रजनन तंत्र एक होता है, एक अलैंगिक होता है, एक लैंगिक होता है। अलैंगिक में होता है कि जहाँ पे एक कोशिका मतलब एक कोशिकीय जितने भी जीव है वो जो है अलैंगिक प्रजनन तंत्र करते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ये सब हो गया, ये सब एक कोशिकीय जीव है, इसलिए यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन तंत्र होता है। दूसरा है लैंगिक प्रजनन तंत्र। लैंगिक प्रजनन तंत्र में क्या होता है कि यहाँ पे जो स्त्री और जो पुरुष होते हैं इसमें दो लिंग का निर्धारण होता है और यहाँ पे सब क्या करते हैं, दोनों भाग लेते हैं और अपने ये बहुकोशिकीय जीव में होता है। अलैंगिक जो लैंगिक कोशिका प्रजनन तंत्र है ये बहुकोशिकीय जीव में होता है, क्योंकि मानव एक बहुकोशिकीय जीव है और इसमें निषेचन की क्रिया होता है। इसमें नर और मादा दोनों मिल के अपने जैसे वंशावृद्धि के लिए कार्य करते हैं। तो ये होता है लैंगिक जनन। तो ये नॉर्मल हम बेसिक व्यू बता दिए हैं। अगर प्रजनन तंत्र के बारे में भी पूछे तो आप लोग इस सुन के आप लोग लिख दीजिएगा, 5 नंबर में पूछेगा तो। लेकिन हम लोग बात क्या कर रहे हैं, स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में। तो देखिए स्त्री प्रजनन तंत्र में गर्भाशय के बारे में बात होता है, क्योंकि गर्भाशय के अंदर ही सारा चीज़ें आ जाता है स्त्री के प्रजनन तंत्र में। तो गर्भाशय क्या होता है, तो देखिए गर्भाशय जो होता है ना, एक नाशपाती, एक उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। देखिए आप इसको ऊपर कीजिए, आप इसको क्या कीजिए, आप इसको जो है नाशपाती कैसे होता है, नाशपाती ऐसे ऐसे करके होता है और उसका जो पत्ता होता है चारों बगल छितराया हुआ होता है, तो उसी प्रकार से जो है दिखता है। तो वही चीज़ें है कि जो नाशपाती होता है, तो लिखा गया है कि जो गर्भाशय होता है, एक महिला का जो गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है, वो एक उल्टे नाशपाती के आकार का दिखता है। तो ये चीज़ें हैं, यहीं पे लिखा हुआ है। और बात करें इसकी रचना का, तो इसका जो रचना होता है तो वो 7.5 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, लंबाई होता है। और इसका जो चौड़ाई होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसका चौड़ाई होता है 5 सेंटीमीटर होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखिएगा कि पूछेगा कि यूट्रस का मतलब जो लंबाई कितना होता है, चौड़ाई कितना होता है, मोटाई कितना होता है। तो लंबाई 7 से 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और जो इसका मोटाई होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो ये तो इसका हो गया रचना, ये रचना हो गया। उसके बाद देखिए अब एक इसमें पॉइंट में आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि गर्भ अवस्था के दौरान जो गर्भाशय का जो आकार होता है वो कितना बढ़ जाता है। तो लगभग 4 गुना बढ़ जाता है। जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उस समय ये जो यूट्रस का जो आकार होता है अपने समान आकार से 4 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें बेबी पलता है, बच्चा पलता है, तो जाहिर सी बात है वो आकार लेगा ही, बढ़ेगा ही। तो उसके बाद ये जब गर्भ अवस्था प्रसव हो जाता है, उसके बाद यह पुनः क्या होता है, अपने स्थान पे सिकुड़ आता है, मतलब पहले के स्थान पे आ जाता है। तो ये जो है इसीलिए इसको जो है ये बहुत ही मतलब ये स्ट्रेचुअल होता है कि जो आप इस जब गर्भ अवस्था में होता है तो बढ़ जाता है और जब गर्भ अवस्था के निकल जाता है तो ये क्या होता है, अपने जगह पे आ जाता है। तो ये हो गया गर्भाशय, इसको थोड़ा मोड़ा समझा दिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, मैं यहाँ पे बता दूँ तो जो गर्भाशय होता है इसमें आप और क्या लिख सकते हैं। तो देखिए जो गर्भाशय होता है, ये तो इसका हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दिए। उसके बाद ये जो गर्भाशय होता है तो यह श्रोणी जो गुहा होता है, श्रोणी गुहा जो मूत्राशय के पीछे और मलाशय के आगे स्थित होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखिए। जो ये चीज़ें है योनि है, ये क्या होता है, मूत्राशय के क्या होता है, मूत्राशय के पीछे होता है। ये मूत्राशय है ना, मूत्राशय आगे ही ना रहता है, तो मूत्राशय के आगे, मलाशय के आगे और मूत्राशय के पीछे ये योनि स्थित होता है। तो ये पोजीशन हो गया, दिमाग में रख लीजिएगा।
यह एक भ्रूण शिशु को रखने वाला खोखला कैविटी मतलब मांसपेशी द्वारा निर्मित स्त्रियों का अंग है। देखिए ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, यह एक प्रकार से खोखला है। गर्भाशय क्या होता है, एक प्रकार से खोखला होता है। खोखला होता है तभी तो इसमें निषेचन होगा, निषेचन होगा तो यह जो बच्चा इसमें धीरे धीरे पलेगा और बच्चा बड़ा होता है। अगर इसमें पहले से ही कोई चीज़ भरा हुआ होगा तो बच्चा कहाँ रहेगा। तो इसलिए यह खोखला मांसपेशी पूरा मांस का बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है और यह भ्रूण को इसमें क्या करता है, पलने का ये और भ्रूण को विकसित करने का एक जगह होता है, जहाँ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। तो गर्भाशय समझ गए हम लोग। अब इसमें आप और चीज़ें लिख सकते हैं कि 2 अंडा होता है जो लिगामेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। किससे, यूट्रस के जो दीवार होता है उससे जो है वो क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। 2 अंडाशय जो ओवरी होता है वो लिगामेंट के साथ में। तो गर्भाशय में ये सब चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं। अब बात आता है कि जो स्त्री का प्रजनन तंत्र है एक कितने भागों में विभाजित है। तो देखिए अब स्त्री प्रजनन तंत्र है तो जो चीज़ें हैं हो सकता है इसमें कुछ भाग भी हो। तो जो स्त्री का जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है वो 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है इंटरनल मतलब आंतरिक प्रजनन तंत्र और दूसरा जो भाग है वो है आपका बाह्य प्रजनन तंत्र। तो ये महिला का 2 जो भाग में बांटा गया है गर्भाशय के, तो ये 2 भाग यहाँ पे है, आंतरिक और बाह्य। यहाँ पे देख सकते हैं आंतरिक और बाह्य। अब इस कौन सा ऑर्गेन है देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, कौन कौन से ऑर्गेन्स है जो एक्सटर्नल होगा और कौन कौन से ऑर्गेन्स है जो कि इंटरनल होगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि गर्भाशय का कौन सा अंग है जो कि बाह्य है और कौन सा अंग है जो कि आंतरिक है। तो इसको चलिए हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्या चीज़ें हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अब देखने वाला हूँ कि गर्भाशय का जो 2 भागों में बांटा गया है वो कौन कौन से 2 भाग हम लोग देख चुके हैं कि एक आंतरिक भाग और एक बाह्य भाग। अब आंतरिक भाग में गर्भाशय का कौन कौन सा अंग सम्मिलित है और बाह्य भाग में कौन कौन सा अंग सम्मिलित है, इसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए देखते हैं। आंतरिक प्रजनन अंग निम्न है। देखिए अब इसमें एक ओवरी होता है, जो ये यहाँ पे ओवरी है जो अंडा दोनों तरफ से लगा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंडाशय या यही होता है ओवरी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिंब ग्रंथियाँ। तो ये चीज़ें है, आप इसको समझ लीजिए कि आंतरिक भाग में क्या होता है, डिंब होता है। उसके बाद जो फैलोपियन ट्यूब है या जिसको हम लोग फैलोपियन निषेचन का क्रिया कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो ये जो डिंब वाहिनी है इसको हम लोग यूट्रिन ट्यूब्स या फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। तो देखिए ये वाला है फैलोपियन ट्यूब है, ये आंतरिक परत ही है। जब कोई स्त्री पुरुष निषेचन की क्रिया करता है तो मतलब जो चीज़ें होता है वो क्या होता है, यूट्रिन ट्यूब में वो पास करता है या फैलोपियन ट्यूब में वो जाता है, निषेचन की क्रिया होता है। तो ये क्या है, आंतरिक भाग है। फैलोपियन ट्यूब भी लिख दीजिएगा, ओवरी लिख दीजिएगा और यूट्रस तो एक आंतरिक भाग ही है। देखिए ये सारा क्या है, ये सारा एक यूट्रस नहीं है, ये सारा एक जो है स्त्री का प्रजनन तंत्र है जिसके थ्रू वो प्रजनन करती है। तो ये सारा एक प्रजनन तंत्र है। अब इसमें जो है वो वैजिना है यानी योनि भी है, जिसमें क्या होता है, फिजिकल का काम होता है। उसके बाद इसमें जो है वैजिना है, मूत्र पास करने के लिए, यूरिन पास करने के लिए वैजिना का कार्य होता है। उसके बाद इसमें गर्भाशय है जो क्या करता है, गर्भ को, भ्रूण को विकसित करता है। उसके बाद इसमें फैलोपियन ट्यूब है जो निषेचन की क्रिया को क्या करता है, संभालता है। इसमें डिंब है, अंडाशय है, जहाँ पे क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया होता है तो वहाँ पे जो है अंडाशय क्या होता है, विकसित होता है, तो अंडा बनाता है, वही अंडाशय होता है ओवरी। यह क्या करता है, ये हार्मोन को रिलीज करता है। अंडाशय से क्या होता है, अंडा इसमें रहता है, हार्मोन पास होता है, फिर इसमें जो है चीज़ें होता है। तो ये है वो सारे चीज़ें हैं। तो ये सारा एक तंत्र है और इसके अंदर विभिन्न पार्ट है। तो वही जो आंतरिक पार्ट है उसमें ओवरीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिंब ग्रंथियाँ बोलते हैं, या इसको कहा जाए तो अंडाशय भी बोलते हैं। डिंब ग्रंथि का मतलब क्या होता है कि तरल चीज़ों को पास करना, हार्मोन को रिलीज करना। तो अंडाशय का ये भी काम है और साथ में अंडाशय तो है ही। फैलोपियन ट्यूब है या यूट्रिन ट्यूब है जिसके थ्रू जो है जो यूरिन है वो नली के द्वारा निकलता है
और यूरिन से पास होता है। उसके बाद यूट्रस है, मतलब गर्भाशय है जहाँ पे गर्भ पलता है। उसके बाद ये 3 चीज़ें हैं जो कि आंतरिक परत के अंतर्गत आता है और ये इम्पोर्टेंट है। तो इस 3 को याद रखिएगा, बहुत ईजी है। फेलोपियन ट्यूब, यूरिन ट्यूब, उसके बाद ओवरीज और उसके बाद यूट्रस। तो ये आंतरिक परत हो गया। अब बाह्य परत में आते हैं। तो देखिए बाह्य परत में थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाह्य परत में इसके रचना है, मतलब जो ये गर्भाशय है, मतलब ये जो प्रजनन तंत्र है ना, तो बाह्य पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इसके कैसे निर्माण हुआ है, कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन से नलिका है, तो इसका नाम है। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन याद रखिएगा। तो देखिए इतना सारा जो हम लिखे हैं ना, ये 1 पेज का है। आप इसको अगर अच्छे से लिखिएगा तो ये 1 पेज का होगा आंतरिक प्रजनन अंग का नाम, फीमेल का, और बाह्य प्रजनन अंग का। 1 पेज में ये होगा। 1 पेज में आप फिगर बनाइएगा, 2 पेज हुआ। और 1 पेज में आप ओवरी के बारे में लिख दीजिएगा कि ओवरी का क्या कार्य है। उसके बाद अंडा गर्भाशय क्या होता है वो लिख दीजिएगा। और उसके बाद गर्भाशय का जो है कौन कौन से लेयर होता है वो लिख दीजिएगा। और योनि का क्या काम होता है वो लिख दीजिएगा। तो 1 पेज में वो सब चीज़ें हो जाएगा। मैंने बता दिया कि गर्भाशय क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, डिम्ब क्या होता है, ये भी मैंने बताया। और उसके बाद मतलब फैलोपियन ट्यूब क्या है, तो ये निषेचन का कार्य करता है, यह क्या करता है। और जो यूट्रिन ट्यूब है, यूट्रिन ट्यूब का क्या काम है कि यूरिन जो बनता है उसको नली के थ्रू जो है वो बाहर निकालने का कार्य करता है। और जो योनि होता है, योनि का क्या कार्य होता है, तो ये क्या करता है, निषेचन में भाग लेता है। और उसके बाद जो चीज़ें हैं ये यूरिन को भी बाहर निकालता है, पास करता है। तो ये सब चीज़ें आपको 2-2 1-1 लाइन सब में लिखना पड़ेगा, तभी तो आप चीज़ों को समझा सकते हैं। तो ये 3 पेज में आराम से हो गया। अब 3 पेज में आप बना के आइएगा, आपको फुल 10 नंबर कहेगा तो 8 नंबर जरूर मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए जो बाह्य प्रजनन अंग है, एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव है, उसको आपको याद रखना है कि क्या है, जघन शैल या इसको मॉन्स प्यूबस बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो बाह्य भाग है यूट्रस का, उसमें एक होगा जघन शैल या मॉन्स प्यूबस। फर्स्ट याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा। दूसरा है बृहत योनि ओष्ठ, जिसको हम लोग लेबिया मेजोरा बोलते हैं। देखिए एक हो गया बृहत योनि ओष्ठ और एक है लघु योनि ओष्ठ। तो योनि ओष्ठ याद रखते हैं तो एक लघु है और एक बृहत है, दोनों में आप लगा दीजिएगा लघु बृहत और योनि ओष्ठ लिख दीजिएगा। तो आपका जो है 2 पॉइंट ये हो गया, ये बाह्य भाग है। उसके बाद है एक भग सीसन है, जिसको हम लोग क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्लाइटोरिस बोलते हैं भग सीसन को। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। 5वां है लघु एवं बृहत योनि प्रघान, मतलब जो योनि प्रघान होता है, ये एक आप लोग पढ़े होइएगा, योनि प्रलाक्ष। तो ये योनि प्रघान है। देखिए हिंदी में थोड़ा नाम डिफिकल्ट होता है, ये आप लोग भी जानते हैं, एनाटोमी है, तो जो नाम होता है वो तो पढ़ना होगा। तो एक है लघु एवं बृहत योनि ओष्ठ और एक है लघु एवं बृहत योनि प्रघान, जिसको बोलते हैं लेसर एंड ग्रेटर वेस्टिब्यूल। लेसर एंड ग्रेटर वेस्टिब्यूल, लघु एवं बृहत योनि प्रघान। एक कंफ्यूज मत होइएगा, एक है लघु बृहत योनि ओष्ठ और एक है लघु बृहत योनि प्रघान। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओष्ठ का मतलब मेजोरा, बृहत का रहेगा तो लेबोरा मेजोरा और लघु रहेगा तो लेबिया माइनोरा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इतना याद हो जाएगा। तो 6ठा है योनि छद। योनि छद का है हाइमीन, जो कि यहाँ पे है हाइमीन, नीचे वाला सबसे जो भाग है वो होता है हाइमीन, जो गर्भाशय का सबसे निचला भाग होता है, जो जिसको हम लोग पूंछ बोल सकते हैं। नीचे सबसे निचला जो भाग है जहाँ से चीज़ें क्या होता है, स्टॉप होता है गर्भाशय का, उसको हम लोग हाइमीन बोलते हैं, मतलब योनि छद बोलते हैं। ये सब बाह्य भाग है। उसके बाद है 7वां है योनि, मतलब भैजिना। और भैजिना क्या होता है आप लोग जानते ही हैं कि निषेचन की क्रिया में ये भी भाग लेता है, जहाँ पे जो पुरुष होता है वो सेक्सुअल यहीं से होता है। और उसके बाद ये क्या करता है, मूत्र को भी आउट करता है, शरीर से पास करता है बाहर। तो ये चीज़ें हो गया। तो आप लोग, मैं एक बार सीधा बोल देता हूँ, 2 भाग है गर्भाशय का, आंतरिक भाग और बाह्य भाग। आंतरिक भाग में क्या है, ओवरीज है, ओवरीज 2 होता है इसलिए ओवरीज है। डिम्ब वाहिनी इसी को, ड्रीम ग्रंथियाँ इसी को बोलते हैं, या अंडाशय। दूसरा है फैलोपियन ट्यूब या यूरिन ट्यूब्स, जहाँ पे निषेचन की क्रिया होता है और यूरिन ट्यूब से यूरिन नली, जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, वो ट्यूब के थ्रू बाहर आता है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं गर्भाशय, यूट्रेस। ये भी आंतरिक है, जहाँ पे बच्चा क्या होता है, अंदर पलता है। तो ये गर्भाशय का आंतरिक 3 चीज़ें लिख दिए। अब आएंगे बाह्य में। बाह्य में क्या है, तो बाह्य में देख सकते हैं एक है जघन सेल, इसी को हम लोग मॉन्स प्यूबस बोलते हैं। तो आप लोग एक ध्यान में रखिए। दूसरा ध्यान में रखिएगा
कि लघु और बृहत योनि ओष्ठ, लघु और बृहत योनि ओष्ठ, बृहत रहेगा तो लेबिया मेजोरा, और अगर लघु योनि ओष्ठ रहेगा तो लेबिया माइनोरा। ये दो चीज़ हो गया। उसके बाद है योनि छद्म जिसको हाइमीन बोलते हैं, और एक है आपका भैजिना जिसको आप लोग योनि बोलते हैं, और एक है कि लघु एवं बृहत योनि प्रघान जिसको हम लोग लेसर एंड ग्रेटर भैजिनल वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो इतना सारा अगर आप याद रखते हैं। और एक है भग सीसन, क्लाइटोरिसिस, देखिए यहाँ पे है क्लाइटोरिस भग सीसन। तो ये 7-8 पॉइंटें हैं अंदर में जो कि बाह्य प्रजनन अंग का था यूट्रस का। तो ये चीज़ें को हम लोग समझ लिए। अब गर्भाशय में 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट जो हमने पहले लिखाया है कि ये है, और उस सब लिखने के बाद जो है आप क्या कीजिएगा, ये जो पार्ट लिखने से पहले इस चित्र को बना दीजिएगा और उसके बाद ये पार्ट सब लिखिएगा, और गर्भाशय के बारे में सबसे ऊपर में ही लिख दीजिएगा। गर्भाशय के बाद में आधा पेज हो, जितना आप जानते हैं जो मैंने बताया है उसके बारे में आप सबसे गर्भाशय के सबसे ऊपर में लिख देंगे। उसके बाद इस चित्र बनाएंगे और फिर लिखेंगे कि गर्भाशय के 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक और बाह्य। उसके बाद आंतरिक में कौन कौन सा है लिख दीजिएगा, उसके बाद बाह्य में कौन कौन सा है लिख दीजिएगा, और उसके बाद फिर चलिएगा तो आप लिख दीजिएगा कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा अंडाशय के बारे में, और अंडाशय के बारे में 2-3 लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद यूट्रस के बारे में 2-3 लाइन लिख दीजिएगा। फैलोपियन ट्यूब के बारे में कितना जानते हैं 2-3 लाइन लिख दीजिएगा। और उसके बाद जब बाह्य प्रजनन में आएगा तो योनि के बारे में आप लिख दीजिएगा, और उसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा इसमें से जो आएगा वो आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद जो चीज़ें हैं आप लोग को यहाँ पे क्या होगा, आप लोग को समाप्त हो जाएगा। अब इसमें 1-2-3 पॉइंटें बनता है कि गर्भाशय का आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और यहाँ भी आप लिख दीजिएगा कि जब लिखिएगा ना गर्भाशय वाला में, तो वहाँ पे लिख दीजिएगा कि गर्भाशय को 3 भागों में विभाजित, 3 गर्भाशय जो है 3 स्तर में बना हुआ है। सबसे जो पहला भाग है जो मसल्स के बॉडी है जो कि दीवार के रूप में है, वो है आपका पेरीमेट्रियम। जी हाँ दोस्तों, पेरीमेट्रियम गर्भाशय का सबसे बाहरी भाग है। मध्य स्तर है जो कि मायोमेट्रियम है, मध्य मतलब मीडियम, और इसको मायोमेट्रियम याद रखिएगा, मध्य से मायोमेट्रियम या मीडियम से मायोमेट्रियम। तो ये मध्य वाला स्तर होगा। तीसरा जो स्तर है और सबसे आंतरिक स्तर है वो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे निचला और सबसे अंदर का स्तर है गर्भाशय का। तो ये 3 स्तर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो ये 3 याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, कोई भी एक पूछ देगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। बाद बाकी आपको कितना समझ में आया है कमेंट करके बता सकते हैं, और क्या हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं आप ये भी कमेंट करके बताइए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। चित्र बनाना नहीं भूलिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनाटॉमी में फिगर वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो चित्र बनाना और उसका नामकरण करना नहीं भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।